ऐसा कलयुग रहेगा। कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा, सब स्वयं को श्रेष्ठ समझेंगे, वेद शास्त्र सब नष्ट हो जाएंगे, उनके सब मान्यताएं खत्म हो जाएंगी, उनको मानने वाले लोग नहीं रहेंगे। इस प्रकार घोर कलयुग होगा मनुष्यों को। जो चीज शास्त्र नहीं करने के लिए बोलेगा वही कर्म मनुष्य करेंगे, और जो भगवान के भक्त हैं उनका कोई सम्मान नहीं करेगा, पापियों के यहां राज होगा, और जो सज्जन हैं उनको परेशान किया जाएगा। और कलयुग जब चरम पर पहुंच जाएगी तब भगवान ने ही बात कहा है, साधुनाम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चरम पर जब तक अधर्म नहीं पहुंचता, अधर्म की अधिकता हो जाती है, तब भगवान इस संसार पर आते हैं, संभवामि युगे युगे। साधुनाम परित्राणाय साधुनाम, सज्जनों के उद्धार के लिए आते हैं और पाप के विनाश के लिए। अंत में कली का नाश करने के लिए भगवान आएंगे, लेकिन तब तक कलयुग बहुत ही देखने लायक स्थिति नहीं रहेगी। बहुत भयानक स्थिति का वर्णन भगवान व्यास करते हैं। मनुष्य की आयु पहले चरण में 80 से 100 साल रहेगी, दूसरे चरण में 50 से 60 साल, तीसरे चरण में मनुष्य की आयु 30 वर्ष होगी, और चौथे चरण में मनुष्य की आयु 15 वर्ष तक की होगी अधिकतम। इस प्रकार मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करेगा। समय के साथ साथ उसके जीवन में उसकी शारीरिक लंबाई चौड़ाई भी कम हो जाएगी, उसके उम्र कम हो जाएंगे। लोग जवानी में ही बुढ़ापे का वो रहेगा उनका शरीर, उनके अंदर तेज नहीं रहेगा, मनुष्यों के अंदर तेज ओज नष्ट हो जाएगा। आज ऐसी स्थिति हमारे इस युग में देखने को मिल रहा है। मनुष्यों के अंदर न भक्ति होगा, न ज्ञान होगा, न वैराग्य होगा, न प्रेम होगा, केवल एक ही चीज होगा, सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागी करें प्रीति। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागी करें तब प्रीति। इसलिए ये कलयुग बड़ा भयानक युग माना जाएगा। हे जन्मेजय, यहाँ कलयुग में ऐसे मनुष्यों को ऐसे रहना पड़ेगा, अगर जो सज्जन मनुष्य है, जो भक्त है, उसे ऐसे रहना पड़ेगा जैसे 32 दांत के बीच में एक जीभ रहती है। जैसे विभीषण कहते हैं हनुमान जी से, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन वही जीह विचारी। जैसे हमारी रहनी लंका में कैसी है कि लंका में मैं हूं तो जरूर, लेकिन मैं ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है, कभी भी उसको झपट लें, मार दें, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे कलयुग में सज्जन का जीवन होगा कि वो रहेगा इस संसार में, ऐसे जिएगा जैसे चारों तरफ से दुष्टों से घिरा हुआ वो एक अकेला खड़ा है, भगवान भरोसे, और भगवान के हाथ में डोर है, इसीलिए मनुष्य जी रहा है। भगवान की जब तक रहेगी उस पर कृपा। और ऐसे मनुष्यों को तो जिस प्रकार पशु पक्षियों को मनुष्य मार देते हैं, वैसे इंसानों को भी मारने में मनुष्यों को वो नहीं लगेगा। इसलिए आज के समय में किसी को 32 टुकड़ा करके फेंका जाता है, किसी को 35 टुकड़ा करके। मनुष्यों की मृत्यु आम बात हो जाएगी, मनुष्य गली गली मरने लगेगा। और वही स्थिति है, रोज रास्ते में निकल करके देखें हम तो कहीं एक्सीडेंट से कोई मरा हुआ है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पति पत्नी को मार रहा है, कोई पति पत्नी की हत्या कर दे रही, पत्नी पति की हत्या करा दे रही, बाप बेटे की हत्या कर देता है, बेटा बाप की हत्या कर देता है। ये स्थिति कलयुग की बनेगी, इतनी भयानक स्थिति कलयुग में होगी। और ये आज हम लोग देख रहे हैं, तो भविष्य में आने वाला समय फिर क्या क्या दृश्य दिखाएगा उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए संभलो कि सुयोग न जाए चला, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब